उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो 2018-19 में निकली हुई थी, तो इसका रिजल्ट यहाँ पे जल्दी जारी होने वाला है। तो इससे पहले शिक्षा विभाग ने सभी अभ्यर्थियों के डाटा उपलब्ध कराए हुए हैं और यहाँ पे कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों के डाटा में कोई प्रॉब्लम है, नाम में दिक्कत है, उनकी कैटेगरी में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में है, उनके टेट के मार्क्स में है या कुछ भी अगर कोई दिक्कत है, तो उन्हें कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट सहित भेजने हैं। तो आज हम उसी पर ये वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पे पूछ रहे थे कैसे जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे भेजना है और किस प्रकार से जो उनके नाम में गलती है या फिर टेट के मार्क्स में है या कुछ अन्य जो गलतियां हैं उसको किस प्रकार से वहाँ पे भेजा जाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो आपको बता दें कि जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी, इसकी यहाँ पर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 2018-19 में, तो उसके लिए आयोग ने जो शिक्षा कार्यालय है, इन्होंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया है, विज्ञप्ति जारी की है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पे अभ्यर्थियों से कहा गया है कि अगर आपके नाम में या कोई भी यहाँ पे गलती है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर अपनी त्रुटि सही करवा लें, क्योंकि इसके बाद कोई भी जो त्रुटि है उसको सुधारा नहीं जाएगा। तो ये देख सकते हैं, इससे पहले यहाँ पे है और इसी प्रकार से अन्य जिलों की भी अब आगे निकलने वाली है। तो इसमें यहाँ पर अगर आप इसके ऑप्शन साइड में जाते हैं, स्कूल एजुकेशन की साइड में, तो वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पे अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है, कुछ भी है, तो आपको यहाँ पे 20 तारीख तक इसको भेजना होगा। तो ये टिहरी का है, टिहरी में के लिए 20 तारीख तक का समय दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20/11 तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप कार्यालय शिक्षा अधिकारी को ये भेज सकते हैं, अपने प्रत्यावेदन भेज सकते हैं, क्योंकि अगर इस टाइम तक अगर आपने नहीं भेजा तो इसके बाद अगर कोई भी गलती है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार से पहले यहाँ पर जो गलतियाँ हैं उनको सुधारा जाएगा और उसके तुरंत बाद यहाँ पर रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल साइट पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक एक्सेल फाइल मिल जाएगा। वहाँ पर आपके यहाँ पे इस प्रकार से नाम और ये सभी के सभी इस प्रकार से नाम है और कैटेगरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताई गई है और ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो अपना नाम सर्च कर लें, चाहे वो डीएलएड के अभ्यर्थी हों या फिर बीएड के अभ्यर्थी हों, वो अपना नाम देख लें एक बार। और अगर आपको कोई भी गलती लगती है तो आप तुरंत यहाँ पर प्रत्यावेदन करके और उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। तो चलिए आपको बताते हैं कि अगर आपके नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में है या टेट के मार्क्स में है, फादर नेम में है, कैटेगरी में है, तो कैसे आप यहाँ पर आयोग को अपने दस्तावेज भेज सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके इसमें कोई भी त्रुटि है, कोई भी गलती है, तो सबसे पहले आपको एक एनवलप लेना पड़ेगा। आप A4 साइज का एनवलप ले सकते हैं, उसमें डॉक्यूमेंट डालने के लिए सही रहता है। और उसके ऊपर इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, सहायक अध्यापक प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय जनपद टिहरी। अब देखिए, जिस जनपद का भी, क्योंकि अभी आगे भी निकलने वाला है, तो जिस जनपद का निकलता है तो आप उस प्रकार से यहाँ पे ले सकते हैं। अगर टिहरी का निकलेगा तो टिहरी, चमोली का निकलेगा तो चमोली, उत्तरकाशी का निकलेगा तो आप उत्तरकाशी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, भेजने का एड्रेस क्या है, तो सभी जगह का भेजने का एड्रेस सेम ही है। तो आपका इस प्रकार से आएगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा टिहरी। आप जैसे यहाँ पर बाई चांस इसके बाद जो है उत्तरकाशी का निकलता है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरकाशी। और आपको पिन कोड जो है वो यहाँ पे देख लेना पड़ेगा। पिन कोड आपको गूगल में भी आसानी से मिल जाएगा। तो पिन कोड यहाँ का ये है 24/9/001। तो इस प्रकार से यहाँ पे पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा। अब फॉर्म में आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस, और इस प्रकार से आपको स्पीड पोस्ट के लिए ये भेजना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट क्या लगाने पड़ेंगे। तो माना कि अगर आपके नाम में कोई दिक्कत है तो आप 10वीं का सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। लेकिन देखिए, इसके साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे कि उन्हें किस प्रकार से पता चलेगा कि आपका नाम ही गलत है। अगर आप 10वीं का लगाते हैं तो उनको ये भी हो सकता है कि कहीं आपके डेट ऑफ बर्थ ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इससे बहुत ही आसानी होगी उन्हें ये पता करने के लिए कि वास्तव में आपका नाम में दिक्कत है, डेट ऑफ बर्थ में दिक्कत है। वैसे आपको बता दें कि जो शिक्षा विभाग है उसने ये नहीं कहा है कि आप एप्लीकेशन भेजिए, लेकिन ये हमने केवल आपके सहूलियत के लिए यहाँ पे बताया कि ताकि उनको बहुत आसानी हो जाए आपके जो गलती है उसको पकड़ने के लिए। तो इस प्रकार से एप्लीकेशन लिख सकते हैं, सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा। अगर नई टिहरी का तो नई टिहरी, जैसा हमने आपको बताया कि अगर अन्य जिलों का निकलता है, उत्तरकाशी का निकलता है, पिथौरागढ़ का निकलता है, चमोली या फिर रुद्रप्रयाग कहीं का भी निकलता है, तो आप यहाँ पे नाम केवल चेंज कर सकते हैं। विषय में आ जाएगा आपका राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक अध्यापिका के रिक्त पदों के आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु। तो महोदय, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा आपको। निवेदन इस प्रकार से है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक की 2018-19 में निकली विज्ञप्ति का कार्यालय द्वारा जो डाटा वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है उसमें मेरा नाम, अब देखिए, अगर आपका नाम है तो नाम, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं। किसी का अगर टेट में मार्क्स कम है तो वो लिख सकते हैं, या फिर अगर किसी कैटेगरी में कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर
लिख सकते हैं और इसको हाईलाइट कर दें या ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दें, ताकि उनको यहाँ पर देखते ही पता चल जाए कि आपने जो फॉर्म भरा है उसमें क्या गलती है। तो यहाँ पे लिखा गया गलत पाया गया है, अतः मैंने संबंधित दस्तावेज संलग्न कर दिए हैं, आपसे अनुरोध है कि उक्त त्रुटि को सुधारने की कृपा करें। तो ये बहुत ही आसान हो जाता है जब आप इस प्रकार से एक एप्लीकेशन भी साथ में डाल देते हैं। उन्हें केवल कुछ भी पता नहीं करना पड़ेगा, केवल जैसे आपका फॉर्म खोलेंगे और यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपका जो हाईलाइट किया हुआ है नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो डायरेक्ट आपके उसी चीज़ पर जाएंगे और आपको देख लेंगे कि वो चीज़ है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ गलत है और आपने अगर 10th का लगाया उसमें मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ के लिए, और अगर इस प्रकार से केवल आप फॉर्म के साथ इस प्रकार से केवल डाल देते हैं तो उन्हें इस प्रकार से पता नहीं चल पाएगा कि आपके नाम में ही गलती है या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए भेजा है आपने। तो इससे एक आसानी हो जाती है। तो आप इस प्रकार से एक एप्लीकेशन भी यहाँ पर लिख सकते हैं और साथ ही आप जो है डॉक्यूमेंट हैं वो आप डाल करके और आप जो है यहाँ पर जो हमने एड्रेस बताया हुआ है इस पर आप समय रहते भेज सकते हैं। तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि एड्रेस क्या है, कैसे भेजना है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा।